गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ जैन योर रीजनिंग गुरु फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। अभी हम सेकंड शिफ्ट में आ गए। फर्स्ट डे का सेकंड शिफ्ट एसएससी जीडी का पेपर अभी छूट गया है, बच्चे आना स्टार्ट हो गए, आप देख रहे हैं। अभी हम एक एक बच्चे से बात करके आपको सटीक एनालिसिस देंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस सेकंड शिफ्ट में आए हैं, कितने कितने किस टॉपिक से पूछे गए, सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो फटाफट हम अभी जुड़ते हैं किसी विद्यार्थी के साथ और आपको कनेक्ट करते हैं। हमारे साथ एक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णदेव चौधरी। कृष्ण जी पेपर कैसा रहा पहले तो बताएं आप। पेपर तो इजी था, बढ़िया था, मैथ इजी थी, बढ़िया थी। और कितना स्कोर किया आपने? टोटल अटेम्प्ट कितना? अटेम्प्ट मैंने सही से 65 थे। 65 अटेम्प्ट किया। हाँ, और कितना 2.5 की माइनस मार्किंग थी, 0.25 माइनस मार्किंग था। उसकी वजह से 2-4 कुछ एक्स्ट्रा भी कर दी। अच्छा। और तो रिलैक्स होकर मुझे सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा बताइए कि रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आए हैं 20 क्वेश्चन, उनमें सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से पूछे गए? ज़्यादातर वो थे, क्या बोलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन था। अच्छा, सीरीज से भी थे एक दो क्वेश्चन, उतना ध्यान नहीं है। सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन ज़्यादा देखने। रीजनिंग भी इजी थी, कुछ दो क्वेश्चन आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? राजवीर गुर्जर। राजवीर रीजनिंग में आप बता रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट कितने क्वेश्चन थे? सर 2 क्वेश्चन थे। और इनइक्वालिटी वगैरह के कुछ क्वेश्चंस या सिलोजिज्म के क्वेश्चन? बिन डायग्राम से थे सर 2 क्वेश्चन, और कोडिंग डिकोडिंग थे सर। अच्छा, और बाकी रीजनिंग बहुत सिंपल आ रहा है सर। आप लोगों ने 20 के 20 कर दिए पूरे? हाँ सर, 20 के 20 क्वेश्चन हो गए। एक दो छोड़ के। चूंकि नेगेटिव मार्किंग था इसलिए तुक्का नहीं लगाया होगा ना। अच्छा, मैथ्स में? मैथ्स भी बहुत सिंपल आ रहा है, इजी आ रहा है सर। उसमें सर एवरेज से था, हाँ, प्रॉफिट लॉस से था, प्रॉफिट लॉस था, एक उसमें एक दो क्वेश्चन सीआई के थे, बेलन से था, एक गोले से था। गोले से एकदम इजी था, 50% त्रिज्या थी, और इंक्रीज कर दे दो। SICI से कितने क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन था। एक और सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से मिले मैथ्स में? मैथ्स में यही प्रॉफिट लॉस ही था बस, और परसेंटेज था। परसेंटेज से एक था। प्रॉफिट लॉस के 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा, GK GS में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस? एक 2023 का था। हाँ, आंध्र सर, प्रदेश वैसे का भी GS पूछा है। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल था ना? हाँ, राज्यपाल जो आंध्र प्रदेश का राज्यपाल जज थे, उसको बना दिया। उनको जिनको अभी बनाया वो। अच्छा, पहले जो जज थे अभी राज्यपाल बने। जनगणना से भी 2 क्वेश्चन थे सर। हाँ सर, 2011 के। केरल का हाईएस्ट किसका है पूछा था। हाँ और सर, पॉलिटी से क्वेश्चंस? पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं थे। ये संविधान को अपनाया कब गया? अपनाया कब गया? लागू नहीं, अपनाया गया। संविधान को अपनाया कब? और एक उत्तर भारत का अपना, ये उत्तर प्रदेश का बोनालू राज्य थे सर, 2 क्वेश्चन बोनालू किसका है? बोनालू पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का। वही मैं अच्छा, ये राज्य कहाँ का सर है? किस राज्य का है ये शहर? ऐसा पूछा था। उत्तर प्रदेश का भी पूछा था सर। उत्तर प्रदेश का पूछा, कथक और छऊ, उसमें से अपने को कथकली। क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबको पता कथक है। हिंदी में कैसा रहा? हिंदी में बढ़िया, ठीक सिंपल था, कोई सिंपल नॉर्मल था। और बिरल का पूछा था, जटिल का ऐसे कुछ था। हाँ, जटिल का था। समानार्थी सिनोनिम एंटोनिम? नहीं, समानार्थी से नहीं था, एक भी नहीं क्वेश्चन। आप में से किसी ने इंग्लिश लिया था सब्जेक्ट? नहीं सर, अच्छा, आपका कैसा रहा पेपर? बहुत शानदार रहा सर। कितने अटेम्प्ट करके आए? सर 73। क्या नाम है आपका? हरिओम प्रजापति। हरिओम। आप तो विनर्स के विद्यार्थी हैं? ओके। हाँ, सुबह मुझसे मिल के गए थे। ग्रेट, बढ़िया एफर्ट। अच्छा, ओवरऑल पेपर ओवरऑल बहुत इजी था सर। सबने सर क्वेश्चन थे, एक बेलन का था और एक स्पेयर गोले का था। स्पेयर। वही अच्छे से, थोड़ी अच्छे से प्रिपरेशन करना, वो आराम से 80 70 70 को 75 क्वेश्चन 75 आराम से कर सकता है। 75 तो आराम से कर सकता है वो। पेन क्या है, बैठने का थोड़ा तरीका सही नहीं लगता वहाँ पे, और पेन जो दे रहे हैं ना वो बराबर नहीं है। अपन बैठ जैसे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो अच्छा रहता है। अच्छा, पेन भी वहीं दे रहे हैं क्या? पेन भी वही दे रहे हैं, तो पेन अलग टाइप में, जो पहले 2 रुपए में नहीं आता था, आगे ऐसा रहता, उसको लिखने में अपने को प्रॉब्लम हो रही, बराबर नहीं बन पा रहा, फिर करते करते फिर उसी को। अच्छा, मैथ्स रीजनिंग कैलकुलेटिव आ रहा है क्या? सर नहीं, मैं तो बहुत सिंपल था। 40 सेकंड या 30 सेकंड में 45% बाई के इससे 15% लॉस के क्वेश्चन तो ऐसे थे सर। अनुपात पूछा। जैसे कि रेशो क्वेश्चन। अंकित मूल अगर 25% बढ़ा के दिया है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा सर, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। मतलब ओवरऑल पेपर इजी है तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा इस बार, एक्सपेक्टेड, राइट? जब पेपर इजी होता है, क्या लगता है आपको कितना कट ऑफ जाएगा? सर 130 से ऊपर ही जाएगा सर। उतना नहीं जाएगा, नहीं, फिर इतना भी तो नहीं जाएगा। जाएगा। वैकेंसी का बच्चे भी इतना कम जाना है। चाहिए सर इस एग्जाम का। बच्चे मेरे क्लास में 6-7 लड़के तो एब्सेंट थे, मेरे अगल बगल में 2-3 सीट खाली। हाँ, एब्सेंट तो थे सर। 120 तो जाएगा ही जाएगा। 120 प्लस ही अपन मान के चलते हैं, 125 अप्रोक्स जाएगा। लेकिन सर एग्जाम को देखा जाए तो 130 जाएगा ना सर। एग्जाम का लेवल अगर हम देखें इस बार
इजी। मॉक में मेरे 110 115 ही आते थे और वहाँ टाइम बढ़िया मैनेज हो जाता था क्योंकि अपना कंफर्ट बढ़िया रहता था। नहीं, कंप्यूटर से भी करते थे, लेकिन यहाँ पे 65 करके आया। 65 सही किए और 5-6 डाउट में थे, उनको भी टिक कर दिया क्योंकि अच्छा। 2.5 की मार्किंग है हमारे सन में। नहीं, फिर भी नेगेटिव मार्किंग अगर है तो आपने क्यों ऐसा चुना? डाउट था अभी, जैसे बोनालू का डाउट था, मेरे को ऐसा लग रहा था तेलंगाना का इसका है, फिर मैं ध्यान में आया कि शायद बेस्ट होगा। इससे हमारा आता हुआ नंबर चला जाता है ना। थिंक अबाउट सर लेकिन जब 50% हो जाता है चांस तो फिर ऐसे करना पड़ता है ना। 50% में अगर एक सही हुआ तो फिर कितना जाएगा? अगर एक दो या दो option भी सही हुआ eliminate तो हो फिर रहे हैं उसमें कर तो सकते हैं। है ना, फायदा है ना। अपना 2.5 जाएगा ना, उससे कोई वो नहीं। बोनारो तेलंगाना का है, तेलंगाना का तेलंगाना का। बोनारो बोल रहे हैं ना भैया वो। और कुछ स्टेटिक जीके क्वेश्चन? नहीं, वो वहाँ का है, तेलंगाना का है, बोनारो बथुकम्मा दोनों। बोनारो बथुकम्मा तेलंगाना का। और कोई स्टेटिक जीके क्वेश्चन याद हो? सर एक कथक से आया था कि कथक कहाँ का है, मतलब उन्होंने फारसी वाला बताया, इंडो फारसी तो मतलब इंडो फारसी नृत्य कौन सा है, और उसमें उत्तर प्रदेश का था कुछ। हाँ, 333 आर्टिकल आया था उसमें। 333 आर्टिकल आया था। आर्टिकल। आर्टिकल हाँ 33 आया था। अच्छा, कोई ऐसा प्रश्न दिखा आपको जो आपने नहीं पढ़ा हो, ऐसा कुछ आया हो कि हमने जीके में ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ा नहीं है इस सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से कोई क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला? कुछ भी ऐसा तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं है। पढ़े थे, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया, सही हो जाएगा। टाइमिंग का थोड़ा सा इशू रहा क्या? हाँ बस उतना थोड़ा बहुत। इशू नहीं, मेरे इसमें उनका माउस था ना वो ख़राब था, 4-5 बार टिक लिया कि आंसर टिक होता था, उसमें बहुत टाइम गया मेरा। अच्छा, तो ये आपको टेक्निकल टीम से बात नहीं की अपनी वहाँ? हाँ वो कंप्यूटर का थोड़ा सा ये था, हो रहा था उसमें, issue बार था। बार 3-4 बार क्लिक करना पड़ा। 3-4 बार क्लिक करना पड़ा। माउस इसका ऊपर थोड़ा हाँ, मेरा तो 1 मिनट सभी के साथ ये प्रॉब्लम आई क्या? मेरे साथ तो आई मेरे साथ भी आई, मेरे साथ भी। बहुत भयंकर आई ये वाली प्रॉब्लम। इसकी कंप्लेंट नहीं की आप लोगों ने? मतलब वो 4 बार टिक करो जब तक 1% टिक होता था उसमें। 3-4 बार सर इतना फिर कंप्लेंट करे इतने टाइम में टाइम निकल जाता है, क्वेश्चन निकल जाएगा, वापस वो हो जाएगा। हम लोगों ने फिर ना जो था उसमें करना ठीक समझा। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। और आपने जो बताया कई बच्चों को उससे मदद मिलेगी, जो घबराए हुए हैं वो समझ जाएं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल आ रहा है, आराम से। चौथी शिफ्ट मिलता तो रिव्यू मिलता तो अच्छा जाता। आपके रिव्यूज से क्या होता है, एक्चुअली आप जैसे बच्चों की मदद हो जाती है ना। थैंक यू सो मच, गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ये एक और विद्यार्थी, आप भी आ जाओ। अच्छा, दोगे अभी? एक और विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए। शुभ नाम आपका? कपिल चौहान। कपिल चौहान जी, सबसे पहले ये बताइए कितना स्कोर किया, कितने अटेम्प्ट किया आपने? सर 72 अटेम्प्ट किए। 70 अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 80, राइट? चलो, ग्रेट अटेम्प्ट, वेरी गुड। तो सब्जेक्ट वाइज थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन देखने को मिले आपको? सर रीजनिंग में एक तो ये अल्फ़ाबेट वाले जो अल्फाबेट टेस्ट से क्वेश्चन देखने को मिले, सर आए थे, और ब्लड रिलेशन वाले आए 2, ब्लड रिलेशन के 2 से 3 आए, और डायरेक्शन डिस्टेंस, हाँ सर, और ये आकृति वाले आए थे सर। आकृति वाला, दिशा दूरी वाला मिला, हाँ सर, डाइस का क्वेश्चन पासे वाला, पासे वाला नहीं था सर, इसमें नहीं था। अपोजिट वर्ड वाला आया था सर, अपोजिट वर्ड वाले। हाँ, अपोजिट वर्ड वाला। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आए रीजनिंग में? रीजनिंग कुछ में idea? कैलकुलेटिव आया कोडिंग सर, डिकोडिंग का कोडिंग डिकोडिंग आई थी सर। आया था। हाँ सर, कोडिंग सिटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन आए थे सर। वो मेज वाला, एक मेज के चारों ओर करके बैठे थे, मतलब 8। पंक्ति वाला, रो वाला, हाँ, रो वाले नहीं आए सर। सर्कल वाला आया था। हाँ, सर्कल वाले 2 क्वेश्चन आए थे सर, मेज के आसपास केंद्र की ओर मुख करके बैठे करके। हाँ सर, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर अपन देखें तो रीजनिंग में आपको किस टॉपिक से मिल रहे हैं? सेटिंग से या कोडिंग डिकोडिंग से या एनालॉजी से? सर कोडिंग डिकोडिंग और ये मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे, मतलब सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाँ 2 सर। क्वेश्चन हाँ सर, बिलोंग ऑन एन सर। एवरेज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ्स में, मैथ्स में तो सर कठिन आया था थोड़ा सा। हिंदी मैथ्स का कैलकुलेटिव था थोड़ा। हाँ सर। मैथ्स में सबसे ज्यादा P&L, हाँ सर, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन देखने को प्रॉफिट लेस आए थे सर, और रेशियो के, रेशो के तो सर आए थे, पर 1-2 ही आए थे, और CI से आए थे सर, CI कंपाउंड इंटरेस्ट से। प्रति ब्याज वाला। हाँ सर, आए थे सर वो सर। और अगर हम बात करें जीके जीएस की तो करंट अफेयर से क्वेश्चंस कुछ, करंट अफेयर से 2023 का आया था सर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था याद है आपको? याद नहीं आ रहा सर, बाकी 2023 से एक आया था करंट में। 2023 हाँ 2023। राज्यपाल का नाम पूछा था कहीं, हाँ सर, एक नाम आया जो था। पहले जज थे। हाँ, जज थे, मतलब जो वापस इनको किया गया करके आया था, जज आया था, वो वाला आया था। और पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन, क्वालिटी वाले तो नहीं याद आ रहे सर। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से, संविधान के एक आया था सर कि आर्टिकल वाला कोई कब अपनाया करके, 24 जनवरी 1950 ऐसा कुछ उसमें, मतलब अपनाया कब कब। अपनाया गया? हाँ, 24 जनवरी 1950 लागू नहीं हुआ कब अपनाया गया? अपनाया गया, ये वाला है संविधान का सर। हाँ सर, तो बच्चों ध्यान दें कि कब लागू हुआ ये नहीं पूछा गया था, कब अपनाया गया ये पूछा गया था। अच्छा, हिंदी कैसा रहा? हिंदी अच्छा रहा सर। हिंदी में कहाँ से पूछे गए क्वेश्चन ज़्यादा? सर विलोम शब्द 2 आए थे। 2 विलोम शब्द हाँ। आए थे, 2 समानार्थी उन्होंने, समानार्थी में सर एक बहुबरी समाज का एक आया था, चक्रपाणी वाला सर। क्रिया से कुछ क्वेश्चन, क्रिया से सर विश्लेषण में नहीं याद आ रहा सर। हाँ सर,
और बढ़िया अच्छी शब्द आए थे सर। फिल इन द ब्लैंक्स वाले कुछ? फिल इन द ब्लैंक्स आए थे सर। हाँ हाँ सर। ओवरऑल आपने 70 अटेम्प्ट किए हैं टोटल। एक्यूरेसी कितनी है, कुछ आइडिया? एक्यूरेसी सर रीजनिंग और हिंदी की लगभग सर 4 से क्वेश्चन कम हो सकते हैं। हिंदी रीजनिंग अच्छा किया सर। मतलब ओवरऑल पूरा अच्छा किया है आपने, 4 से क्वेश्चन में डाउट है। हाँ सर 60 मान लीजिए सर अनुमान। क्या एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेशन है आपकी, कट ऑफ कितना जा सकता है? सर कट ऑफ का तो सर अब देखते हैं रिजल्ट। लेवल के अकॉर्डिंग पेपर की अगर हम बात करें, सर हम लोग एक आइडिया लगा रहे हैं कि 125 130 के बीच में कट ऑफ। हाँ सर आपको वैसे ही लगता है? 120 तक सर अनुमानित। 120, हाँ हाँ सर। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाँ जी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो सेकेंड शिफ्ट का कंक्लूजन ये रहा कि ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं है और ऐसा पेपर है जो 1 घंटे में आप पूरे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है। टेक्निकल इश्यूज़ कुछ देखने को मिले, बच्चों ने अभी हमें बताया सेकंड शिफ्ट में टेक्निकल इश्यूज़ थे, माउस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था या थोड़ा टाइम कंज्यूम कर रहा था, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आई बच्चों को। लेकिन ओवरऑल पेपर ईजी ही आ रहा है, ज़्यादा कैलकुलेटेड नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग भी ईजी है और आपका जीके जीएस हिंदी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस हो या ऑकवर्ड हो, जो पहले आपने नहीं देखे हो पढ़े हो, सब जो आपने पढ़ा वहीं से आ रहा है। तो एक अच्छा स्कोर रहेगा अगर आप 65 प्लस करते हैं तो। ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड जो हम लोग लगा रहे हैं यहाँ से बच्चों से बात करने के बाद, तो लगभग 125 प्लस आपका कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।